हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। जिस प्रकार से हम अपने डिसेबिलिटी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारी डिसेबिलिटी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिलेप्सी और सीजर। एपिलेप्सी और सीजर जो हैं दोनों जो हैं सेम ही हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ सीजर एपिलेप्सी में कब परिवर्तित हो जाता है, इसको भी मैं बताऊंगा। और एपिलेप्सी क्या होती है और सीजर क्या होता है, दोनों को अलग अलग बताऊंगा। ए सीजर इज ए प्रोक्सिमल इवेंट कैरेक्टराइज बाय अबनॉर्मल एक्सक्यूसिव हाइपर क्रोनिसिस डिस्चार्ज ऑफ कोर्टियल न्यूरॉन एक्टिविटी। सीजर epilepsy can be defined as a chronic seizure disorder or group of disorder characterized by seizure that usually occur unpredictably in the absence of a consistent provoking factor। एपिलेप्सी को बोलते हैं मिर्गी। एपिलेप्सी एक स्नायु विकृति है, क्रोनिक सीजर डिसऑर्डर है। एपिलेप्सी एक क्रोनिक सीजर डिसऑर्डर है, कंडीशन नहीं है। ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है? एपिलेप्सी में जब एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज बहुत अधिक मात्रा में फ्लो करने लगता है, मात्रा में एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज फ्लो करने लगता है, उसके कारण एपिलेप्सी सीजर हमारे एपिलेप्सी में परिवर्तित हो जाते हैं। सीजर का जो मुख्य कारण होता है हमारा ग्रे मैटर, हमारा जो मस्तिष्क का भाग है वो ग्रे मैटर है, में होने वाली असामान्यता के कारण होता है। हमारे मस्तिष्क सीजर, हमारे मस्तिष्क में एक पार्ट होता है ग्रे मैटर, उस ग्रे मैटर के होने वाली असामान्यता के कारण होता है। और जब एक लंबा इतिहास देखने को मिलता है, ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, कंटिन्यू बैक टू बैक चलता रहता है, तो इसे मिर्गी कह देते हैं। तब इसे मिर्गी कह देते हैं, तो इसे एपिलेप्सी बोलने लगते हैं। अब सीजर एपिलेप्सी में कब बदल जाते हैं? आज सीजर आया, फिर 15 दिन बाद सीजर आ गया, फिर 21वें दिन आ गया, 22वें दिन आ गया, 15 दिन, महीने में 1-2 बार, 3-4 बार आ गया, अगले महीने फिर आया। कंटिन्यू प्रोसीजर में चल रहा है और एक लॉन्ग टर्म कंप्लीट कर लिया, तब इसको एपिलेप्सी बोलने लगते हैं। उससे पहले इसको सीजर ही बोलते हैं। और एपिलेप्सी क्या है? एक स्नायु विकृति है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, जो कि किस कारण होती है? जो हमारे सीजर पार्टस में एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज अधिक बहने के कारण एपिलेप्सी हो जाती है। एपिलेप्सी इज नॉट कंटेजियस, इट इज़ नॉट ए मेंटल इलनेस। ना ही एक मेंटल इलनेस है, ना ही कोग्निटिव डिसेबिलिटी है। दोस्तों, छोटे छोटे टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द न्यूरोलॉजिकल डायफेक्शन सीन इन एपिलेप्सी कैन बीइंग एट बर्थ। ये एपिलेप्सी का चित्र है। अगर किसी को एपिलेप्सी हो रही है, मिर्गी आ रही है, उसको साइड में लटा दें, उसके आसपास कोई पत्थर पड़ा तो उसको हटा दें, ताकि उसके हेड इंजरी ना हो। बीइंग एट बर्थ जन्म से होती है, चाइल्डहुड बचपन में हो जाती है, एडोलसेंस एज 18 से प्लस में हो जाती है, इवन इन एडल्टहुड 60 प्लस में जाके बेचना। टाइम इज नॉट लिमिट फॉर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, जब भी एपिलेप्सी की शुरुआत आती हो, जो चित्र इसमें दिखाया गया है, आप इस चित्र के माध्यम से इसकी पोजीशन में एपिलेप्सी वाले को लेटा देंगे,
गर्दन पीछे कर देंगे ताकि जो मुंह से झाग बनी हो साइड में निकल जाए। अब क्लासिफिकेशन, पार्शियल सीजर, partial seizure, a simple seizure without impairment of consciousness, with motor systems, with special sensory or somatosensory systems, with psychiatric systems। ये partial seizure है हमारा। कॉम्प्लेक्स सीजर क्या होते हैं? विद इम्पेयरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, सिंपल पार्शियल onset, simple partial onset followed by impairment of the consciousness, impairment consciousness at onset, secondary generalize। ये तो सिर्फ पार्शियल सीजर है, उसके बाद जनरलाइज सीजर भी आएगा। पार्शियल सीजर को फोकल सीजर भी बोला जाता है। इस सीजर को लोकलाइज सीजर, फोकल सीजर और पार्शियल सीजर, 3 सीजर के नाम से इसको जानते हैं। पार्शियल सीजर में क्या होता है? जो हमारा मस्तिष्क का एक भाग है, इसके एक भाग से यह प्रारंभ होता है और यह मस्तिष्क के उस एक भाग में ही सीमित रहता है, मतलब लिमिटेशन रहते हैं इस वाले सीजन में। इसके लक्षण इसी प्रभावित क्षेत्र में सीमित रहते हैं और जो पार्शियल सीजर का एक भाग है उनकी क्रियाओं को प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सीरोम के एक खास भाग को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों यह है पार्शियल सीजर। अब इसके बाद आता है हमारा जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर जो है हमारा आता है सामान्यीकरण, इसको बोलते हैं सामान्यीकरण मिल्की। जनरलाइज सीजर में मस्तिष्क के उस भाग को रखा जाता है जिसका असर हमारे पूरे मस्तिष्क पर पड़ता है। और इसका हमारे दिमाग में होने वाली संपूर्ण एक्टिविटी प्रक्रियाओं पर पड़ता है। इसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं। जनरल सीजर में अब्सेंस होता है, क्लोनिक होता है, टोनिक होता है, टोनिक क्लोनिक होता है, टोनिक होता है, इनफेंटेटरी स्पेसिम्स होता है। अब इसे अनक्लासिफाइड सीजर और स्टेटस एब्लिस्टिस होते हैं। पार्शियल सीजर, ये देखिए विद इमेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्शियल सीजर में कॉमन 80% पैटर्नल होता है। पार्शियल सीजर ये वाला है, बिफोर द सीजर, सीजर से पहले का हिस्सा है। और पार्शियल सीजर में देखो पूरा मस्तिष्क का प्रभाव ब्लैक पड़ रहा है। सिंपल पार्शियल सीजर डू नॉट कॉज लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। साइन एंड सिम्टम्स मोटर कंफ्यूजिंग, जर्किंग, चीविंग, मोशन, लिप स्मैकिंग, सेंसरी एंड स्टिमुलेटिंग, पार्शियल और automatic sweating, flushing, pupil dilation, behavior, hallucination, dysphagia, impaired conjugation rare, complex partial seizure, complex partial seizure। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में कहते हैं इम्पेयरमेंट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, पर्पसलेस बिहेवियर इज कॉमन होता है,
अफेक्टिव पर्सन में वेंडर अबाउट एमलेसली होती है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, वायलेंस होते हैं, पिकिंग एट क्लोथ्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। ये हमारे पास सीजर के कॉम्प्लेक्स है। इसी प्रकार का जनरलाइज सीजर है। जनरलाइज सीजर में क्या क्या सिचुएशन आते हैं, क्या क्या कंडीशन है। अफेक्टिंग बोथ हेमिस्फीयर डिफ्यूज, मस्तिष्क का जो दोनों भाग है वो प्रभावित होते हैं, पूरा मस्तिष्क ही प्रभावित होता है। एज रिलेटेड होता है, जेनेटिक ओरिजिन होते हैं, सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ ए हिडन कोर्स से रिलेटेड होता है। इसी प्रकार से एब्सेंट सीजर में आ जाते हैं। एब्सेंट सीजर में हमारे माइक्लोनिक, क्लोनिक और टोनिक ये सीजर आते हैं। माइक्लोनिक सीजर में क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑफ कॉन्शियसनेस एब्सेंट लास्टिंग 10 से 30 सेकंड स्टार्टिंग विद आई ब्लिंकिंग, लॉस इन द प्रोस्टेटोन 100 मोर डेली का फ्रॉम 3 to 16 ईयर डिपर बाई 40। 10 से 30 सेकंड का ये एब्सेंट सीजर होता है। अब इसके अंदर जो 3 पार्ट दिए गए हैं, माइक्लोनिक सीजर। माइक्लोनिक सीजर में क्या होता है, इस प्रकार के सीजर में व्यक्ति के किसी एक अंग की मांसपेशी या मांस एक, इस प्रकार के सीजर में किसी अंग की मांसपेशी या मांस का एक समूह प्रभावित होता है। यह सीजर एक बार भी हो सकता है और बार बार भी हो सकता है। जब माइक्लोनिक सीजर आता है तो इसमें मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, खुलती हैं, सिकुड़ती है और खुलती है। तो इसकी कोशिश क्या है माइक्लोनिक सीजर के, इसके कारण है मिर्गी के दौरे। मिर्गी के दौरे में अनेक कारण उत्पन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि मिर्गी जब सीजर आते हैं, दौरे आते हैं, तो एक बीमारी के साथ कई बीमारी लाते हैं। छोटे बच्चे में इसका कारण जन्मजात होता है, इन्फेक्शन होता है, मस्तिष्क के विकास में त्रुटि, डेवलपमेंट डिले ऑफ द माइंड होता है, या हमारे मस्तिष्क में चोट लगना है, कई प्रकार की चयापचय संबंधित क्रियाएं, मतलब डाइजेशन सिस्टम खराब होना के कारण भी हो जाता है। इसी तरह से क्रोनिकल सीजर सस्टेन मसल्स कंट्रैक्शन अल्टरनेटिंग विद रिलैक्सेशंस। टोनिक सस्टेन्स मसल्स स्ट्रेचिंग। इसी प्रकार से टोनिक और क्लोनिक ग्रांड मील, टोनिक और टोनिक फेसिस, क्लोनिक फेसिस। इस प्रकार के दोनों व्यक्ति की मांसपेशियां का जो स्ट्रेस है वो अचानक से समाप्त हो जाता है और इससे व्यक्ति अपनी जो शारीरिक स्थिति है वो बनाए रखने में समर्थ नहीं रहता और वो ज़मीन पे तुरंत गिर जाता है, पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। इसके कारण व्यक्ति को गहरी चोट लगती है और अगर सिर के ऊपर गिर जाए तो अधिक चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। ये दिखा रखा है, स्टेयर से जा रही है लड़की, मैंने इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। स्टेयर से जा रही है और नीचे एकदम उसको जो है टोनिक और क्लोनिक फेसिस आ गए हैं, तो एकदम से गिर गई है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अब है ऑटोनिक ड्रॉप एक्ट। ऑटोनिक ड्रॉप एक्ट में आप देख सकते हो सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनक्लासिफाइड सीजर होकर रिपीटली विद नो रिकवरी ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन बाय अटैक्स। अब सीजर के कोजेज क्या क्या होते हैं? हाई फीवर, तेज बुखार आना, ड्रग यूज, ड्रग्स का प्रयोग करना, अल्कोहल विड्रॉल, नियर ड्राइविंग और लैक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर कॉजेज, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हेड ट्रूमा, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन और स्ट्रोक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज और प्रेगनेंसी। इसी के साथ आता है दोस्तों कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी। कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी: स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन इन्फेक्शन, पास्ट हेड इंजरी, ड्रग यूज, अल्कोहल विड्रॉल, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, हाई फीवर, एपिलेप्सी इन इन्फेंट, जेनेटिक फैक्टर। एपिलेप्सी में occur with developmental disabilities, autism, cognitive impairment। पैथोलॉजी के अनुसार मैंने आप लोगों को सीजर की जो है पैराज बताने की कोशिश की है। प्रोक्सिमल डिस्चार्ज इन cortical neurons, a seizure originating from gray matter of any cortical or subcortical area, are abnormal firing of neurons, breakdown of normal membrane, condension and inability, sympathetic currents। लोकली और वाइडली। लोकली में आता है फोकल सीजर और वाइडली में आता है जनरलाइज सीजर। abnormality of the condense, defect in voltage sensitive ion channels, deficiency in membrane heat at phase, neural membrane instability सीजर। अब इसी के साथ आता है डायग्नोसिस पे ईईजी, एमआरआई, एक्सरे, इन सब के बारे में आप लोग सभी जानते हो। इस तरह की वेव निकलती है जब ईईजी होता है, तो इसके कारण भी हमें काफ़ी आघात होता है और दौरे पड़ने के चांस होते हैं। अभी मैंने न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग हिस्ट्री के द्वारा दिखाया है। देखो मैंने एमआरआई, सीटी स्कैन और एसपीसीटी, इन सब ये जब सब टेस्ट होते हैं इनके कारण भी हमें दौरे पड़ने के चांसेस रहते हैं। अब सिंपल पार्शल, कॉम्प्लेक्स पार्शल, टोनिक, क्लोनिक अब्सेंस, माइक्रोनिक, एक्रोनिक, स्टेटस एपिलेप्सी, साइकोमोटर, इनॉक्स किस्टर और सिंड्रोम, इन सब को मैंने आपको एक बार अच्छे से चार्ट के अनुसार बताया है किसमें क्या कंडीशन है और क्या नहीं आती। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये जो एपिलेप्सी का टॉपिक है इसमें हमारी मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, कुछ और मैं आपको बता देता हूँ। अब्सेंस दौरे होते हैं इसमें, अब्सेंस दौरे, उसमें इसको पेटिट मोल भी कहते हैं। एब्सेंस दौरे को हम पेटिट माल भी कहते हैं। यह दौरा जो है 5 से 7 वर्ष में प्रारंभ होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है समाप्त हो जाता है। अब इसी तरीके से जो है हमारे इसके नशीले पदार्थ होते हैं, अल्कोहल के सेवन करने के कारण भी बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते थे और इस प्रकार के दौरे को हम अल्कोटाइड दौरा बोलने लगते हैं। अल्कोटाइड दौरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह नशा करने के कारण होता है। तो मस्तिष्क या अनियमित विकास भी एपिलेप्सी के कारण होता है और मस्तिष्क के संचरण से संबंधित दोष भी व्यक्ति में दौरे को उत्पन्न करता है। इन दोषों में ब्रेन ट्यूमर, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, डिजेनरेटिव डिजीज या न्यूरॉन डिसऑर्डर आदि प्रमुख है। मस्तिष्क में चोट भी एक प्रमुख कारण हो जाती है एपिलेप्सी के कारण। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिलेप्सी जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।
थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आपकी हेल्पफुल वीडियो को बना सकूं। और इसी तरह बने रहेंगे अपने अगले टॉपिक में। जो अगला टॉपिक होगा हमारा क्रिटिनिज्म होगा, मतलब बोनापन। तो थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर वॉच दिस वीडियो।